भी कहूँगा कि आप सब जो सिटी स्पोर्ट्स का बैट रिप्रेजेंट करने लगे हैं, उसको ये बैट जो से ये डेफिनेटली एक रिप्रेजेंटेशन है, एक सिटी स्पोर्ट्स की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह सलमान भट्ट साहब ने आपके ऊपर जो सा ट्रस्ट है वो किया और आप सलमान भट्ट साहब के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। टेप बॉल के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, टेप बॉल जो है वो क्रिकेट का दिल है। टेप बॉल जो है आप देखते हैं कि हर गली हर जगह टेप बॉल जो है वो चलता है। और टेप बॉल, मैं ये कहूँगा, टेप बॉल एक ऐसा हमारा जो क्रिकेट है जिसके अंदर ना बड़ी ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, ना बड़े कैमराज अवेलेबल हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल है, वो है जज्बा है, जुनून है और जीतने का जज्बा है बस। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आखिर में मैं सलमान भट्ट साहब, एजाज भट्ट साहब का जिक्र भी ज़रूर करूँगा कि सलमान भट्ट साहब, ही इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एजाज भट्ट साहब। अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भट्ट साहब से मेरी मुलाकात तो नहीं थी, लेकिन जितना मैंने उनके बारे में सुना, जितना मैं उनके बारे में जान पाया, बहुत अच्छा मैंने उनके बारे में सुना। और उसकी एक जीती जागती तस्वीर जो सी है वो सलमान भट्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत ये घर से उनको मिली हुई है कि जैसे एजाज भट्ट साहब ने ये एक पौधा लगाया और ये पौधे को आगे सलमान भट्ट साहब आगे लेके जा रहे हैं, उसका नाम सिटी स्पोर्ट्स है। क्योंकि किसी चीज़ को विरासत में मिल जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर एक को चीज़ विरासत में मिल जाती है, लेकिन उसकी लेगेसी को बरकरार रखना वो सबसे बड़ी चीज़ है। और ये लेगेसी सलमान भट्ट साहब ने बरकरार रखी है और इसका सबूत आज हम सारे इधर बैठे हुए हैं। सलमान साहब, मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपने आज एक ब्रांड जो लॉन्चिंग सेरेमनी आप कर रहे हैं, नो डाउट ये आपने सियालकोट की इज़्ज़त में और इजाफा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सियालकोट में बहुत बड़ी एग्जांपल्स जो सी हैं वो मौजूद हैं। हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं सियालकोट ने, और सलमान भट्ट ने भी ये एक प्रूव कर दिया है कि सॉइल ऑफ द सन, सलमान भट्ट ने ये प्रूव किया अपने आप को कि मैं भी इस धरती का सबूत हूँ। और उसने आज ये क्रिकेटर्स को ला के टेप बॉल का एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो आज साइन करने लगे हैं, दैट क्रेडिट गोज टू द सलमान भट्ट जी। सलमान साहब, मैं एंड पे ये सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगा, ये लेगेसी आप इसी तरह जारी रखें। हम आपके साथ हैं एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर। आप जिधर कहेंगे हम आपके साथ हैं। आप ये लेगेसी इसी तरह अपना जज्बा जो सा ये आप रखें और इसी तरह इस ब्रांड को एक और ऊपर लेके जाएं ताकि दुनिया इसको देखे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर खालिद यहाँ पे स्टेज पे हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जब वो बात कर रहे थे टेप बॉल के बारे में, तो मुझे ज़ाहिर उन्होंने बात की कि इस खेल में सब कुछ है। इस खेल में बड़े कैमरे मिसिंग हैं, इस खेल में बड़ी ग्राउंड मिसिंग है, ज़ाहिर टेक्नोलॉजी उस तरह से आनी है। बट एक चीज़ मुझे लगता है जो इस गेम के लिए और इस खेल में कूट कूट के भरी हुई है ना, वो है फैंस। इतने सारे फैंस हैं इस खेल के, इतने सारे फैंस हैं इस खेल के कि आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, जहाँ पे भी टेलीवाइज हो रहा होता है या फिर अगर कहीं सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं ये गेम्स, तो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं उनको देखने के लिए। बल्कि कमेंट्स में जिस तरह से वो प्लेयर्स के नाम लिख रहे होते हैं, कमेंट्स में उनको जिस तरह फिक्र हो रही होती है कि कौन सा प्लेयर किस टीम से खेल रहा है। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू मी टू सी कि कितना प्यार है लोगों के दिलों में टेप बॉल के लिए। आगे बढ़ाएं दाऊद हम अपनी इस सेरेमनी को। जी हाँ, बिल्कुल आगे कुछ कहना चाहेंगे आप टेप बॉल के लिए? टेप बॉल क्रिकेट में आप सबको बताता चलूँ कि ये सबसे बड़ा एजाज़ आपके पास है। आप देखें कि F+ के ऑनर यहाँ पे मौजूद हैं। सो इतनी बड़ी सेरेमनी तैमूर मिर्ज़ा के साथ जो है साइनिंग सेरेमनी हुई, आज ये सेकंड सेरेमनी होने जा रही है 4 हमारे पाकिस्तान के सरकर्दा खिलाड़ी हैं उनके साथ। लेकिन ये आज अगर पाकिस्तान टेप बॉल के अंदर जो है वो क्रिकेट जिंदा है, तो ये सियालकोट की वजह से एक दफ़ा ज़ोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी। बिल्कुल जी, सियालकोट
जिसका हमारे खेलों की जो है पूरे मुल्क में स्पेशली जो खेलों की खिदमत में बहुत अहम नाम है। जिस तरह से यहाँ पे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, बाकी और भी जिस तरह से बड़ी इंडस्ट्री है, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इस बारे में बात कर रहे थे कि सियालकोट का ज़ाहिर है पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम बात की जाए तो बहुत बड़ा नाम है। तकरीब को आगे बढ़ाएंगे, मैं चाहूँगी कि हसीब जो कि यंगर ब्रदर हैं CEO CD स्पोर्ट्स सलमान बट साहब के, मैं चाहूँगी मैं उनको स्टेज पे दावत देना चाहूँगी कि वो यहाँ पे आएँ और हमें CD स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बताएं। शुरुआत कैसे हुई थी, एक मोटिवेशनल स्टोरी होगी उनकी। बिल्कुल, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, और किस तरह से आज जो इतनी बड़ी रात है यहाँ पे, आज जो इतने बड़े अमाउंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होने जा रहे हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी टेप बॉल क्रिकेट के हमारे साथ मौजूद हैं, जो बड़े बड़े नाम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो इन सबको जमा करने का, यहाँ पे ये पार्टनरशिप सेलिब्रेट करने का मकसद क्या था, विजन क्या है, सोच क्या है, और आगे किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। तो मैं दावत देना चाहूंगी आपकी भरपूर तालियों में हसीब को। Assalamu alaikum ji everyone. A very good morning, a very good evening actually to all of you guys. हवाएं साथ साथ चल रही हैं और मुझे तो लग रहा है भाई हवाएं जन्नत से सीधी आ रही हैं and everyone is enjoying the happy winter season coming up. And I really congratulate, सबसे पहले मैं अपने भाई को सबसे ज़्यादा congratulations दूंगा जिसकी वजह से आज इवनिंग हम लोगों ने सजाई और एक नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं हम लोग। एक नई गेम ऑन है का लोगो जो हमारा है उसको भरपूर आगे लेके जाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। So just starting it up as in my official speech for the platform for CD Sports. We take the pride for producing the premium tape ball cricket bats, not only for the Pakistan market, but now we are hitting it for the international market as well. मेरे भाई ने तो शायद इतनी मेहनत स्टार्टिंग में ना की हो जो हम लोगों को प्लेट में मिल गया। सब लोग कहते हैं प्लेट में हो गया, इन लोगों को फोर फादर्स से मिला, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को मिला फोर फादर्स से, एंड वी आर मेकिंग इट वेरी प्राउड कि उन लोगों का नाम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोशन करें, उन लोगों का नाम ऑल ऑफ द मीडिया पेजेस ऑफ द पाकिस्तान पे जाए CD स्पोर्ट्स की तरफ से और टेप बॉल को प्रमोशन मिले। सो starting it up from this way, we have a very immense team for cricket bats हमारी डेली प्रोडक्शन के रिलेटेड जो आ रही है, और क्रिकेट बैट को जो एक नई ये लोग शेप देना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड हमारे पास बेस्ट टीम अवेलेबल है। Obviously we are taking it as a very good job for everyone and I hope कि आप सब लोग भी इसको enjoy कर रहे होंगे। Starting it up and taking little bit bottom for the thing, we celebrate this success, the memory, the founder, the co-founder Ijaz Bhatt साहब, भाई ये सब उनके नाम पे है, मिस्टर सलमान भट्ट। अब मैं अपने भाई के बारे में थोड़ी सी आप लोगों से बातें करता हूँ ताकि आपको पता लगे how actually he brought me up into this. I'm not really from cricket and I'm not a big fan for cricket, लेकिन क्रिकेट चूँकि हमारे घर की है और मेरा भाई इसको लीड करता है तो क्रिकेट इज एवरीथिंग फॉर अस नाउ। मिस्टर सलमान भट्ट, अ टीचर, अ ब्रदर, अ शॉर्ट डैड जिसके साथ मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ, अ फ्रेंड एंड द मोस्ट रिलक्टेंट क्राइम पार्टनर फॉर मी। भाई को शायद ही मैंने कभी कोई परेशान देखा हो या कभी सैड देखा हो। ऑलवेज व्हाट ही इज सेइंग इज हो जाएगा, we are doing it up, and honestly all of this evening was just planned 2 days ago. उससे पहले we were not like bit mentally prepared for everything, but भाई ने कह दिया तो फिर अब भाई ने कह दिया and we had to take it up and I really congratulate भाई के भाई alhamdulillah for me it's a very good evening looking it up over here and it's a good night going on guys. आप लोगों को भी मुझे लग रहा है खूब मज़ा आ रहा होगा। And now I really want to share कि भाई ने कैसे मेरी ज़िंदगी को थोड़ा मोटिवेशनल स्पीक जो उन्होंने बोला था उसको भी मैं ऊपर लेके चलता हूँ। भाई ने कैसे मुझे चेंज किया। बिजनेस इज़ नॉट व्हाट यू लर्न फ्रॉम द बुक्स, ये मैंने अपने भाई से सीखा है कि बिजनेस जो है वो आपको किताबों से नहीं सीखने को मिलेगा। एंड मेरा भाई चलती फिरती वो एक ऐसी किताब है
जो कुछ कहता है तो भी मुझे समझ आ जाती है, और जो मुझे कुछ नहीं कहता तो भी मेरे लिए कुछ समझने की बात होती है उसके अंदर। सो भाई, बिजनेस भाई के नाम से ही स्टार्ट किया मैंने, और आई एम टेकिंग इट अब एज अ लेगेसी कि मैं इसको आगे लेके चलता रहूँ। वी बोथ ब्रदर्स डिस्कस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। मेरा भाई मेरे लिए दोस्त भी है, और हम सब कुछ डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ। लोगों को बोलेंगी जस्ट यू कैन गो प्ले क्रिकेट, क्योंकि वो देखेंगे कि बच्चा मेरा टीवी पे आ रहा है। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इन लोगों की जो ब्रॉडकास्ट है, इन लोगों का जो मीडिया चैनल्स हैं, सब कुछ है, दे आर हैविंग लाइक मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ व्यूज। एंड इट वाज वेरी वेरी मच लाइक फैसिनेटिंग फॉर मी कि इतने लोग इसको देखते हैं। क्रिकेट का जो पैशन है, लोग अपने बेड्स में बैठ के स्क्रोल कर रहे हैं, लोग अपने रेस्टोरेंट्स में बैठ के स्क्रोल कर रहे हैं। एंड या वी विल गिव द क्रिकेट अ न्यू हाइट इंशाल्लाह। जो मेरा भाई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, इंशाल्लाह दे विल स्मैश इट अप। एंड जो प्लेयर्स हम लोगों ने साइन किए हैं, आई होप दे विल हैव अ वेरी गुड डेस्टिनी विद अस, and the market is going to get the boom. Get ready, CD is here. There is a game changer coming up. The legacies are coming up. And yeah, again, I congratulate my brother. Thank you very much, and have a very good night. And you just enjoy the evening. थैंक यू सो मच। हसीफ हमारे साथ मौजूद थे, हिस्ट्री शेयर कर रहे थे हमारे साथ, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, और वो किस तरह देखते हैं टेप बॉल क्रिकेट को, और किस तरह से वो चाहते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट हमारे फ्यूचर में, हमारी जनरेशन के लिए सभी है, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ नए चेहरे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी से लोग आए हैं, तो हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग आए हैं। बिल्कुल, और हम लोगों ने हर तबका फिक्र के लोगों के लिए जो है अलग अलग सेगमेंट्स प्लान किए हैं। हमारे पास बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, सीरियस वाले भी और कॉमेडी वाले भी। तो मैं चाहूंगी कि अब हम थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं सीरियस बातों को, विजन को, मिशन को, हिस्ट्री को, और क्रिकेट किस तरह से बूम कर रही है, स्पेशली टेप बॉल क्रिकेट, उस पर थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं। और हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पे पाकिस्तान के दो नामवर कॉमेडियन, जिनका नाम सुन के मेरे चेहरे पे तो स्माइल तो आई जाती है, हसीना है। तो आप थोड़ा चाहते हैं कि यहाँ पे हम मूड लाइटर नोट की तरफ लेके जाए। तो हमारे दो बहुत ही नामवर कॉमेडियन, पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान की स्पेशली कॉमेडी इंडस्ट्री का फ़ख्र हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि हम उनको स्टेज पे बुलाएं। आप सब लोगों की भरपूर तालियों में कैसर पिया और शाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पे आएँ और महसूस करें हमारी सारी ऑडियंस को। जी हाँ, कैसर पिया साहब मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, क्रिकेट लवर हैं। अभी रिसेंटली ही एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया टेप बॉल क्रिकेट का, और उसने ट्रेंड सेट कर दिया पाकिस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सो मच दाऊद, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहिद खान साहब माइक पकड़े। नहीं, ये वाला नहीं, सीडी दूसरा सलमान भट्ट साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक क्लैप होनी चाहिए सूप छोड़ के, जिन्होंने पैसे खर्चे होना वास्ते। सीडी जो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। खान साहब इधर आ जाइए आप। जी जी आ जाओ जी। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और बल्कि मैं उर्दू क्यों बोल रहे हैं, ये सीडी जी मेरी दुआ है भाईजान, वीडियो ना बनाओ, अपनी आखरत बनाओ तुसी। अच्छा जी, और मैं ये कहना चाहूँगा खान साहब, माइक खोल दे ना था, या इधर आ जाए। हाँ ये तो नहीं, ये हेलो, खान साहब इधर आ जाए, मैं सीडी दिला दूँ भाईजान। जी अस्सलाम वालेकुम जी सबको। और हम विश करने आए हैं सीडी जो बैट लॉन्च होने जा रहा है, सलमान भट्ट साहब इसके रोए रवा हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप उनकी खुशियों में
शरीक होना चाहते तो एक क्लैप, क्लैप होनी सचमुच चाहिए। की क्लैप, पता चले कि आप वाकई खुश हैं इस ब्रांड से। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जैसे आलबस बोला साहब हैं, सरदार क्रिकेट के, और उमर बाजवा भाई, जैनी लेफ्टी भाई, या जितने भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं माशाल्लाह। इस बैट से खेले, मेरी दुआ है कि जेड़ा सीटी दे बैट ना खेले क़यामत तक आउट ना हो, जेड़ा सीटी दे बैट ना खेलेगा वो नींद च भी छक्के मारेगा अल्लाह ने। ये साड़ियां दुआवां जी सीटी दे बैट नु। और ਜਿਹੜਾ ਸੀਡੀ ਦਾ ਬੈਟ ਫੜੇਗਾ ਬॉलਰ ਅਗੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਈਡ ਦਾ ਛੱਕਾ ਕਰੇਗਾ। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जेड़ा सीटी दे बैठ ना खेले ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। हमारे गेस्ट आए हैं माशाल्लाह जी। और सर की कहना चाहोगे ਤੁਸੀਂ टेप बॉल क्रिकेट ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਕੈਸਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੈਸਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੈਵਿਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਰ ਰੁਪਈਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। और क्रिकेट साड़ी जान है जी। और क्रिकेट दे कहते ना प्यार करने वाले क्रिकेट में आसिफ नदीम साहब, उन्होंने भी DSP साहब जाना आए सी, लेकिन डीएसपी साहब आए हैं। हाँ जी। और हमारे डीएसपी साहब आए हैं जी, उनको भी वेलकम, ਜੀ ਵੈਲਕਮ करते हैं जी। क्योंकि आजकल इन्नी आखिरत की फिक्र नहीं जिन्नी सीसीडी की फिक्र है जी। और सीसीडी जिंदाबाद जी, क्या बात है जी। क्योंकि ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੀਸੀਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਡੀ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸੀਡੀ ਤੇ ਸੀਸੀਡੀ, ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਕੇ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਵਤ ਢੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕਿ ਬੈਟ ਵਿਕਟ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। 70,000 ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਟਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ੈਨੀ ਭਾਈ, ਉਮਰ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, सनम बहुत इकबाल, ज्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ। एक और खिलाड़ी और सनम ਤੁਸੀਂ इकबाल। ਸਨਮ ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਵੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ। ਸਨਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸਨਮ ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਕਿ ਬੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕੇ ਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ। और 4 प्लेयर हैं जी बिल्कुल। हमने उमर बाजवा साहब हैं, सनम इकबाल है, हाफिज आकिब भोला साहब और जैनी लेफ्टी भाई। और मैं सलमान भाई आपको एक मरतबा बुलाना चाह रहा हूँ, एक मरतबा है सलमान भट्ट साहब के लिए क्लैप करें। तालियां होनी चाहिए जी उनके लिए, पुरजोश तालियां सलमान भट्ट साहब। सलमान भाई अद्धा सूट छड़ के आ गए ने माशाल्लाह। कोई नहीं आ जाओ, तुसी तो मालक है, तुहानू दूजी बार भी मिल जाएगा। सलमान भाई के लिए क्लैप होनी चाहिए यार, एक भरपूर क्लैप, भरपूर तालियां। सलमान भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और F+ अल्लाह कामयाब करे जी आपको। पाकिस्तान, आप भी आए सर, F+ के ऑनर है हमारे भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे। सऊदी अरब और पाकिस्तान की जिस तरह मिलाप हुआ, इस तरह CD और F+ का भी हो गया जी। इनका भी आज एग्रीमेंट है तो भाई 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 बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारक। और मैं तो दुआएं, आप जरा साइड पे हो जाओ, आप साइड पे हो जाओ बेटा, आप साइड पे हो जाओ। सलमान भाई आप क्या हमारे कहना बंदे ने चाहेंगे? खुदा ने बनाया, यूट्यूब चैनल बना लिया। अभी आप जिस तरह हाफिज बोला साहब, ठीक है, बैट जरा इन्होंने मजबूत ही देना। हमारा जो बैट होगा वो पता चलेगा कोई बैट आया हमारे। और हमारी दुआएं और F+ माशाल्लाह पैसा ही पड़ा जी, 3 करोड़ ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। और अच्छी गल है, वो डिजर्व भी करते हैं। और साडी दुआ है कि जिस तरह के लोग हुण टेप बॉल ਦੇ ਵਿੱਚ आ चुके हैं, तो ये पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं, प्लेयरां ਦਾ ख्याल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा और तरक्की करेंगे और तुसी कामयाब होवोगे ते असीं सारे कामयाब होवांगे। और F+ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ है, CD वास्ते साडी दुआ है कि ये तरक्की करे। और ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी खुशी महसूस हो रही है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 प्लेयर बड़े तगड़े आ गए। जिन्हें तो हो रही है। बिल्कुल सलमान भाई, और ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ और ਇੱਥੇ ਸਨ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। और इंग्लिश आ जरा भाई, आ जाओ आए हैं आपको, आ जाओ। आज आपको बुलाया।
और ये आज बहुत बड़ा इवेंट है। मैं सियालकोट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि सियालकोट के लोग जितनी मोहब्बत करते हैं, जितना प्यार करते हैं, और मुझे पता है कि मैं जब थिएटर मैंने शुरू किया था गुजरावाला, तो सियालकोट के लोगों ने आके मुझे अप्रिशिएट किया था, और अल्लाह की मेहरबानी से अगर सुपरस्टार बना हूँ वो सियालकोट के लोगों के लिए। तो एक अपने लिए भी एक लैब जरूर करें सूप छड़ के साढ़े बजे सूप खोलता सर। हाँ, और बहुत खुशी है सर। सीडी मैं तो जवान सर जरा सीडी का बैड यूज करे, हाँ जी हाँ जी। अल्लाह करे दी शादी होवे पहले साल ही 4 मुंडे हो जाते। हाँ दुआवां ना सीडी के बैठ दी ਅਸੀਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ सीडी के बैठ दी सर जो हो गई है। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤੋਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਟ ਵੀ ਉਡਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी बिल्कुल। नहीं ਜਿਹੜਾ तो ਬੰਦਾ तुसीं- ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ हाँ साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ F ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਆਓ वेरी गुड जी, बहुत अच्छा। आप बैठे सर अपनी सीटों पे, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ। हाँ जी हाफिज साहब भाई ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਭੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਓ ਆਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਓ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੁਗਤ ਪਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਜਾਓ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੇ ਧੋਤੀ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ। ਵਕਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟ ਤੇਰਾਈ ਬਲਕਿ ਸੀਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਆਏ ਤੇ ਨਗਦੀ ਬਾਦਰੇ ਨੇ। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਾਈਕ ਇਹਦੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਠੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛੀ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ एग्रीमेंट हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी सादत की बात है हमारे लिए कि ये सिटी स्पोर्ट्स के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो बेस्ट विशेस है सलमान भट्ट साहब के लिए भी, अल्लाह पाक इनको भी ऐसे हमारे साथ प्यार करने की तौफीक दे। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਛੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ, ਵਿਕਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਜੀ ਚੌਂਕ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨੇਫੇ ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੋਲੋ ਲਵਾਇਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਰ? ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ? 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਸੋਲੋ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਕੇ ਕਿ ਧੁੱਪ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਲੈਬ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੂਪ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਉਮਰ ਬਾਜਵਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਪ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਸਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਲੈਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਸਰ ਪੀਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਚ ਸੀ ਕੈਸਰ ਪੀਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਵੀਜ਼? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੇ ਸੂਪ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਕੈਸਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਇਹ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸੂਪ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਸ਼ਾਦ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਪੀਕੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਮਰ ਬਾਜਵਾ ਭਾਈ, ਸਨਮ ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਔਰ ਜ਼ੈਨੀ ਲੈਫਟੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਛੱਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਟ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਟ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਨਤੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਬੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਟ ਹੁਣ ਵਿਕਟ ਤੇ ਮਾਰੋਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਹਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲਾ ਤੋੜਾਂਗੇ।
ਹਰ ਮੈਚ क्योंकि वो जाती ने ਕਿਆ ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਨਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ये एग्रीमेंट ही ना इस बात पे हुआ है बस। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਸ ਬੈਡ ਵਾਸਤੇ ਸੀਡੀ ਵਾਸਤੇ F+ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕੋਈ अच्छी जी को गल कोई शेर सुनाओ कोई अच्छा शेर फिर जाती शेर है मेरा वो सारे को अच्छा लगेगा क्योंकि वो मां की शान का शेर है अच्छा जी। जाती लिखा सी लेकिन ये दोस्ती जड़ी है ना जी जी ये कायम रहनी चाहिए जिस तरह दोस्त मिलते ने एक शेर पहले मैं दोस्ती से सुनाना जी 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 कि हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा आहा चाहे सदमे हजार आ जाएं बाबा आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाए आ गया तो ये दोस्ती ये यारी ये कायम रहनी चाहिए आमीन, आमीन। और अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे तो आप खान साहब एक कोई शेर अच्छा सा सुनाए जी आपकी नजर कर रहा हूँ जी जो भी दुनिया में कोई ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता जो अपनी माँ से प्यार ना करता हो तो मैंने भी शान अपनी माँ की शान में एक शेर लिखा है वाह 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 कि माँ से बढ़कर नाम क्या हो अच्छा एक शेर है मुझे याद आया कि खत के तराशे में नहीं आएंगे हक के तराशे में नहीं आएंगे गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे वाह वाह आपने बीमार से जिस तरह रुखसत ली है हाँ, हाँ। साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे तो आओ जी हुण मां दसो कि माँ से बढ़कर नाम क्या होगा बिली चढ़ गई गलासां ते कि माँ कितने गई अच्छा मां जी ते मां ते दिलां च हुंदी है जी मैंने कह रहे थे शेर शरारती हो गया अच्छा चलो कि चलो माँ से बढ़कर नाम क्या होगा इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा वो जिसके पाँव के नीचे जन्नत है सोच उसके सर का मुकाम क्या वाह 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 बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच Thank you आपके very बुलाने का शुक्रिया हाफिज भाई और मैं मशकूर हूँ मियाँ असद नदीम साहब हमारी जान लीडर ऑफ टेप बॉल तो आज उनकी मसरूफियत थी लेकिन उनका हुक्म जैसे हुआ तो आना ही आना जब भी सीडी वाले बुलाएंगे F+ वाले बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे तो हमारी बहन है अल्लाह इनको भी सलामत रखे और आपके अल्लाह नसीब अच्छे करे नहीं शेर नहीं वो पहला शेर ही ना पढ़ा लगेगा थैंक यू वेरी मच सर बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपकी भरपूर ताली होनी चाहिए जी हम मियां आसिफ नदीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने स्पेशली यहाँ पे जो है कैसर पिया साहब हैं एक कॉल पे लब्बई कहा है सो थैंक यू सो मच सो आज के हमारे चीफ गेस्ट थे लीडर ऑफ द टेबल क्रिकेट बट मसरूफियात की वजह से नहीं पहुँच सके हैं सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं प्रोग्राम बहुत मज़े का चल रहा है मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है हवा भी चल रही है मौसम अच्छा है खाना भी चल रहा है ऑल दो मुझे भूख लगी हुई है लेकिन हम खाएंगे बाद में अभी हमारे एक बहुत ही स्पेशल ऑनरेबल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है SPCTD सर्कल शाहिद अकरम साहब को मैं उनको बहुत वेलकम कहना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि हम सब उनके लिए ज़रा तालियां बजाएं जोरदार तालियां शहर की हिफाजत कर रहे हैं और आज यहाँ भी हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोग्राम का मुझे लगता है आगाज़ भी बड़ा अच्छा हो गया बीच में हमने वो एक कॉमेडी का तड़का भी लगा दिया तो अब हम क्यों ना उन लोगों को बुला ही लें जिनकी वजह से ये सारी जो गैदरिंग है यहाँ पे मौजूद है ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो हम फिर बुला लें दाऊद अपने उन टेप बॉल स्टार्स को जी हाँ सबसे पहले किसको बुलाना चाहिए आप बता दें सबसे पहले मुझे लगता है कि हम बुला लेते हैं जी उमर बाजवा को जी हाँ आपकी भरपूर ताली होनी चाहिए उमर बाजवा पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में कर्नल जाहिद को 6 छक्के लगाने के बाद जो है अपनी कामयाबी का सफर गुजरात ही से शुरू किया और उसके बाद पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में क्या लाजवाब बैटिंग की इनके उस्ताद मोहतरम इनके वालिद खुद हैं जिन्होंने इनकी परवरिश की और आज माशाल्लाह से पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के अंदर उमर बाजवा का खासा बड़ा नाम बना है उमर आपको शामदीद कहना चाहूंगा वेलकम उमर आपसे हम बात करेंगे उमर मैं चाहूंगी कि आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाएं पीछे आपका नाम जो है वो मेंशन है मैं देखी थी आपकी सीट सबसे पहले आप आएंगे वहाँ पे बात हम करेंगे बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि जो चारों आज की शाम के हमारे एम्बेसडर हैं सीडी स्पोर्ट्स के एम्बेसडर हैं वो हमें पहले स्टेज पे ज्वाइन कर लें फिर क्यों ना हम 6 लोग 4 हमारे प्लेयर्स हमारे एम्बेसडर और 2 हम लोग मिलके जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और फिर इनसे पूछेंगे कि कैसा फील कर रहे हैं बिकॉज मुझे लगता है कि आज की जो रात है हिस्ट्री में लिखी जाएगी टेप बॉल क्रिकेट की आगे हम बुलाना चाहेंगे हमारे जो सेकंड एम्बेसडर हैं उनको सनम इकबाल
ऑलराउंडर हैं जी, गुजरात से इनका ताल्लुक है। मैं चाहूंगी भरपूर तालियों में, आपकी भरपूर तालियों में हमें ये स्टेज पे ज्वाइन करें। पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में ताल्लुक इनका जो है वो गुजरात के इलाके बुलानी से है। बड़े शानदार हाई प्रोफाइल खिलाड़ी हैं। इनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है वो जहीर कालिया को जो है 5 लगातार छक्के लगाए, जिसके बाद सरम इकबाल का नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर रोशन हुआ। डडियाल के मकाम पे एक डडियाल कप होता है, वहां से इनकी क्रिकेट का सफर आगाज शुरू हुआ। 2010 में इन्होंने प्रोफेशनल तौर पर अपनी टेबल क्रिकेट का जो है वो आगाज किया और आज तक टेबल क्रिकेट के अंदर 2,86,000 रुपया है इनको इनामी रकम सबसे ज्यादा एक मैच के अंदर मिली है, वो चकवाल के अंदर मिली है और उसके अंदर इन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है। थैंक यू सरम इकबाल। दाऊद, आप एफबीआर के नुमाइंदे हैं, आप पैसे गिन के रखे हुए हैं, आपने उनको कितने मिले हैं? क्या मतलब आपने टैक्स कैलकुलेट करना था उनका? एक्चुअली मैं कमेंट्री पे होता हूँ तो वहां पे ऑब्वियसली प्लेयर्स भी वहां पे होते हैं। पैसे याद रहे आपको, पैसे याद रहे कि उनको कितने मिले हैं किस मैच में। अब मैं चाहूंगी कि हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर, जो कि अपने दबंग अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, पहली दफा जब मैंने इनको खेलते हुए देखा ग्राउंड में तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि ये पीट क्यों रहे हैं, किसको पीट रहे हैं और क्यों पीट रहे हैं। तो तब मुझे पता चला कि नहीं, वो पीट नहीं रहे किसी को, ये उनका स्टाइल है कि जब भी वो छक्का मारते हैं तो अपना बल्ला घुमा के जमीन पे मारते हैं। अब मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में दावत देना चाहूंगी हाफिज आकिब उर्फ पोला। पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का वो नाम कि जिस नाम ने पाकिस्तान के अंदर ढंका बजाया है टेबल क्रिकेट बालरू के लिए। सुल्तान राही कोई आम शख्स नहीं है। इब्रारुल हक ने कैसर पिया साहब इसके विटनेस है जनाब, इन्हीं के प्रोग्राम में है बाकायदा तौर पर ये बात कही कि भाई मैंने एक सुल्तान राही नाम का खिलाड़ी है, हाफिज आके बोला उसकी बैटिंग देखी है। सो जनाब ये दुनिया न्यूज के एक प्रोग्राम में बड़ी खबर वायरल हुई और जिसमें सुल्तान राही साहब का नाम है। भरपूर ताली होनी चाहिए जनाब हाफिज आके बोला के लिए। दाऊद, इनको कहाँ कितने पैसे मिले थे? इनको अब पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में सुल्तान राही साहब हैं, इनको 1,29,000 रुपया इनामी रकम मिली थी एक मैच के अंदर, वो भी सिला से आलगोड के अंदर। मैं सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रही थी कि पैसे याद रखते हैं और कोई वजह नहीं थी ये पूछने की, सिर्फ ये पॉइंट मुझे प्रूव करना था। तो अब आज के हमारे जो चौथे एम्बेसडर हैं सीरी स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे फॉर अ ईयर, इनके साथ आज सीरी स्पोर्ट्स की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। मैं दावत देना चाहूंगी जैन अली लेफ्टी को। जी हाँ, पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के नंबर 1 लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर हैं और जिसमें जैन अली अब रिसेंटली जो है बॉब बिलाल की नुमाइंदगी करते हैं, कप्तान हैं, बड़े स्टाइलिश हो चुके हैं माशाल्लाह से टेबल क्रिकेट में ये भी। सो जैन अली ऑन बोर्ड हैं। सो जैन अली थैंक यू सो मच, आपको सीडी फैमिली में जो है वो खुशामदीद कहा जाता है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये सीरीज स्पोर्ट्स के लिए। हमारे चारों एम्बेसडर्स जिनको हम ऑफिशियली वेलकम कर रहे हैं हमारे साथ इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं, इनसे बात करूंगी मैं, लेकिन मैं पहले चाहूंगी कि आप सब लोग इन लोगों के लिए भरपूर तालियां बजा दें। माइक पहुंचा दिया जाए हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, हमारे टेप बॉल के सुपरस्टार्स, ताकि हम उनसे कुछ गुफ्तगू शनीद कर सकें, उनके ख्यालात के बारे में जान सकें। और एक चीज़ मैं ज़रूर इन सब से पूछना चाहूँगी, सब ज़रूर उसका जवाब सोच लो कि कभी सोचा था कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो टेप बॉल में भी होंगे। ज़ाहिर है इंसान जब कोई भी करियर चूज़ करता है, कोई भी राह लेता है, तो हम सोचते हैं कि हम इसमें बहुत कामयाब होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ अगर मैं एज ए क्रिकेट फ़ैन देखूँ तो मैंने कभी नहीं सोची थी कि टेप बॉल इतनी आगे जाएगी। तो मैं इन सब से इसका जवाब ज़रूर चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं उमर बाजवा को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, यहाँ पे आ जाइए, आपसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सो आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए उमर बाजवा। सो अच्छा, मैं चाह रही थी कि हम एक माइक अगर उन तक पहुंचा सकें यहाँ पे इजी है ताकि हम ठीक है। अपने पास बुला के इनसे सवालात कर सकें। सो कैसा लगा आपने क्रिकेट डिस्कवरी फैमिली को जो है वो ज्वाइन किया है? और उमर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, कैसा लगा आपको इस फैमिली को ज्वाइन करके और क्या नेक्स्ट एम्बिशन है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मेरे लिए प्राउड की बात है और मेरी बेस्ट विशेस सलमान भाई के साथ हैं जो हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, और सलमान भाई का भी शुक्रिया, जितने भी आए हैं सबका शुक्रिया। उमर आप ये बताइएगा, कर्नल जाहिद को जब आपने छक्के लगाए उसके बाद आपकी जो है वो बाकायदा तौर पर क्रिकेट की जर्नी का आगाज हुआ और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर एक धूम मच गई कि गुजरात का एक लड़का है जो अपने बलबोते पे ऑलराउंडर बना है और जिसने पूरे पाकिस्तान में अब तो माशाल्लाह आप यूएई जा चुके हैं, सऊदी जा क्रिकेट खेल के आ चुके हैं, तो जनाब डंका बजा। तो तब क्या सोच थी आपकी कि क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर बनने का ख्वाब था तब आप क्या बनना चाहते थे? नहीं, अगर टेप बॉल ना खेलता तो मैं एडवोकेट होता, तो
ये मूवमेंट की बात होती है, सोशल मीडिया का दौर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के उस टाइम टॉप रैंकिंग बॉलर था कर्नल, उसको छक्के लगे और सोशल मीडिया पे आ गया, तो ये फर्स्ट मूवमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, मैं जानना चाहूँगी आज आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं सीडी स्पोर्ट्स के साथ, आपकी क्या उम्मीदें हैं? और जो मैंने क्वेश्चन पहले सबके लिए छोड़ा था, वो क्वेश्चन का भी आप ज़रूर आंसर कीजिए कि क्या कभी सोचा था कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो टेप बॉल में भी होंगे? नहीं, सोचता तो कोई भी नहीं है, तो माशाल्लाह टेप बॉल को हाइप इतनी मिली है, आपके सामने यहाँ टेप बॉल का क्रेज़ इतना ज़्यादा है, अब देख लें ग्रास रूट लेवल से टेप बॉल अभी इस मुकाम पे है, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है टेप बॉल्स प्लेयर के ऊपर, और इतना फाइनेंशियली इतना सब पैसे कमा रहे हैं, ये अल्लाह ताला के करम है। बहुत शुक्रिया उमर बाजवा, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमत से टाइम निकाला और यहाँ पे साइनिंग सेरेमनी को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा उनके उस्ताद मोहतरम यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने क्रिकेट सिखाई। सो माशाल्लाह सलमान मुश्ताक साहब और जो हैं वो उस्ताद हैं सरम इकबाल के। सरम इकबाल प्लीज कम ऑन द स्टेज। सो सरम इकबाल की क्रिकेट के साथ जो है हासी बड़ी जो है यादें बीती है। हर बड़े इवेंट में सरम इकबाल जाया करते हैं और पाकिस्तान के ये और तहरी पिंडी नंबर 1 ऑलराउंडर। एक वक्त रह कि ये दोनों जब एक टीम में हुआ करते थे तो बहुत मुश्किल होता था तैमूर मिर्जा खुरम चकवाल से इन दोनों ऑलराउंडर से जीतना। सो कैसा लगा सीडी स्पोर्ट्स के साथ फैमिली के साथ जब आप जुड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सलमान भाई को जिन्होंने ये सीडी स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च किया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। सनम ये बताइएगा कि टेप बॉल क्रिकेट आपने शुरू कैसे की? अगर आप टेप बॉल क्रिकेटर ना होते तो आज क्या सनम इकबाल होते? अगर मैं टेप बॉल क्रिकेटर ना होता तो फिर मैं बिजनेसमैन होता। मेरे ख्याल से आप पहलवान होते जिस तरीके से आपकी फिजीक। सो बिजनेसमैन होते। सनम इकबाल ये बताइएगा कि कितना अच्छा फील कर रहे हैं, कितनी प्राउड मोमेंट है। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह टेप बॉल क्रिकेटर हैं, अल्लाह पाक उनको इज्जत दे, लेकिन आज आपको सीडी स्पोर्ट्स ने जो है अपनी छतड़ी तले ऑन बोर्ड कर लिया, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहा हूँ माशाल्लाह। So, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, वही क्वेश्चन जो सबके लिए था कि क्या सोचा था कभी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स टेप बॉल में होंगे और इसको इतनी हाइप मिलेगी, और अब जब ये हो गया है तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? स्पेशली मैं चाहूँगी कि आप यंगस्टर्स के लिए भी ज़रूर कुछ बात करें। ठीक है, आपका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे अभी बात कर रहे थे उमर भी कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो गया है टेप बॉल क्रिकेटर्स के लिए और उनको बहुत इज्जत मिलना शुरू हो गई है। बट आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आपकी होप्स क्या हैं इस सारे जो सारी चीज़ें और जो हाइप क्रिएट हो रही है टेप बॉल की उससे? माशाल्लाह फ्यूचर में यही होप है कि यंगस्टर जितने भी हैं वो मेहनत करें और आगे आएँ, और माशाल्लाह टेप बॉल काफ़ी ऊपर जा चुकी है। बहुत शुक्रिया सरम इकबाल, थैंक यू सो मच। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए सरम इकबाल के लिए। बंडल्स ऑफ थैंक्स जनाब। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा, यार ये तमाम गेस्ट से रिक्वेस्ट है जिनके लिए सेरेमनी सजाई गई है। मैं 3 दफा नोट कर चुका हूं, तालियों के आपसे रिक्वेस्ट की है, आप सारे इन स्टार की सेरेमनी देखने के लिए आए हैं। एक दफा चारों के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ये चीज अब पता चले ना हम जिंदा दलाने सियालकोट यहाँ पे मौजूद हैं। आपने जो डांट पिला दी है सबको, उसके बाद सबने तालियां बजाई हैं। अब हम बुला लें अपने नेक्स्ट एम्बेसडर। जी हाँ, जैन लेफ्टी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैन अली से मैं मुल्तमिस हूं कि प्लीज आप आ जाइए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जितने भी यहाँ पे लोग अपने कैमरास में वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज लाइट से थोड़ा पीछे ना, बिकॉज़ लाइट पड़ती है और उससे जाहिर है प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो इफेक्ट होती है। माशाल्लाह जैन आजकल बहुत ज्यादा बिजी हैं, यकीन करिएगा। इनको आजकल टेप बॉल क्रिकेट में कोई भी स्पॉन्सर कॉल करे ना तो ये इतने ज्यादा मसरूफ हैं, इतनी ज्यादा इनकी माशाल्लाह डिमांड है टेबल क्रिकेट में। वैसे भी लेफ्टी हमें बहुत कम मिलते हैं और जैन वन ऑफ देम। सो जैन कैसा लगा सीडी स्पोर्ट्स की फैमिली को ज्वाइन करके? जैन सब सलमान को यहाँ पे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी इससे पहले कि आप उनको कंग्रेचुलेट करें, और हमारे जो 3 बाकी एम्बेसडर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी शाम है टेप बॉल क्रिकेट के लिए और टेप बॉल क्रिकेटर्स के लिए। शुक्रिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सलमान भाई का बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि नए से नए ब्रांड आ रहे हैं क्रिकेट में, तो यही होता है बंदे का कि जिस तरह के आप बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि सलमान भाई के साथ खेलें इंशाल्लाह लाइफ टाइम, ताकि उनको भी पता लगे कि किसी अच्छे प्लेयर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जैन अली ने। दाऊद जैन इस तरह कह रहे हैं जैसे मेरे बताने से उनको पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, पहले उनको नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, हमें तो नहीं था पता, इस चीज़ का तो आइडिया नहीं था, ये तो अभी आए हैं क्रिकेट में।
जैन अली, आपके टेबल क्रिकेट में उस्ताद कौन है जिन्होंने टेबल क्रिकेट आपको सिखाई और पूरे पाकिस्तान में आपका नाम जानना शुरू हुआ? मेरे उस्ताद है उस्ताद जुवेद, जो कि सलमान भाई की काफ़ी अर्से से दोस्त है, तकरीबन 10 साल से उनके दोस्त हैं। कभी भी कांटेक्ट मैंने उनके मैंने भी किया है क्योंकि इनका Then, बहुत अच्छी थोड़ा सा दोस्ती ऊंचा है। अगर आप बोलें तो हमारी ऑडियंस तक आपकी आवाज़ क्लियरली जा सकेगी। खाना खा के आए आज? नहीं लग रखा है। कहा गया है। अच्छा जी, जी प्लीज जैन आप बताइएगा कि टेबल क्रिकेट में आपके उस्ताद जावेद हैं, कोई कलरफुल इनिंग, को ऐसा मैच हो जो आपको याद हो, जो आज तक न भूला हूं? जैसे स्टार्ट तो मैंने डस्का सुपर लीग से किया, आपको पता है डस्का सुपर लीग हुई थी स्टेडियम में, उससे स्टार्ट हुआ है। उससे पहले मैं 4-5 साल तो प्रोफेशनल हार्डबॉल खेलते रहा हूँ। उमर है और मैं था जो कि अंडर 19 में भी हम लोग इकट्ठे थे। उसके बाद फिर वो कुछ इस तरह के इशू हुए कि हम लोग नहीं खेले, उसके बाद टेबल स्टार्ट कर दी। सो जैन बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे एक सवाल पूछना था जैन। जी, जी, पूछिए जैन, जरूर। क्या होप्स क्या हैं आपकी? आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है सीडी स्पोर्ट्स के साथ, क्या सोचते हैं कि इसमें आपके लिए क्या बेहतरी है और जो यंग जनरेशन है हमारी उसके लिए? देखिए ये तो आपको पता परेशान कर दिया मैंने फिलहाल आपको, परेशान कर दिया मैंने जैन को। फिलहाल तो बेहतरीन है, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट मेरा तो मेरे लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोशिश करें यार, हर यंग लड़का जो है नया मेहनत करें ताकि वो भी कल को सुपरस्टार बने। हमसे पहले भी सुपरस्टार थे, नेक्स्ट भी आएंगे। जो बंदा आए मेहनत करे, सबको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जैन। और अब हम चाहेंगे जी हाँ, बहुत शुक्रिया जैन। एम्बेसडर जो कि अपने फैंस में बहुत पॉपुलर हैं, जिनको लोग बहुत प्यार करते हैं, जिनका स्टाइल बहुत यूनिक है, बहुत थ्रिल क्रिएट हो जाता है फील्ड में जी हाँ। जब वो स्पेशली पिच पे होते हैं तो बड़ा मजा आता है और उनको अब देखने का। हम बुलाना चाहेंगे, जब बैटिंग पे आते हैं तो मचा देते हैं तबाही, टेबल क्रिकेट के सुल्तान राही। आपकी भरपूर ताली होनी चाहिए जनाब। हाफिज आकिब भोला माशाल्लाह टेबल क्रिकेट में अगर किताब लिखें इनके रन्स की तो सफात कम पड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज आकिब साहब। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, सबसे पहले आपको सीडी फैमिली में, क्रिकेट डिस्कवरी फैमिली में खुशामदीद कहना चाहूंगा जनाब। जी बहुत शुक्रिया। मैं भी सलमान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सलमान भाई ने हमें चूज़ किया है खेलने के लिए अपने ब्रांड से। हाँ, ये तो पूछना है हमें कि उन्होंने जो आज 4 एम्बेसडर्स यहाँ पे चूज किए हैं, ये लड़कों को सिलेक्ट करने की वजह क्या थी? हाफिज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आपको ये सारा माहौल? जाहिर है टेबल बहुत ऊपर जा रही है, बहुत नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं इस क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। कभी सोचा था आपने कि ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्रिकेट जिस तरह ये टेबल रंग पकड़ रही है, ऊपर जा रही है, ये इंटरनेशनल लेवल तक जा चुकी है। और ये जितनी भी लाइव कवरेज है इसको जियो सुपर अगर लाइव कवरेज इसको दे रहा है तो ये बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए भी, क्रिकेट खेलने वालों के लिए भी, सबके लिए, और खिलाने वालों के लिए भी। क्योंकि क्रिकेट जो है ना, ये जाहिर सी बात है बैट मैन्युफैक्चरर जो है इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये मज़ीद जितने भी प्लेयर हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अच्छा करें, अच्छा परफॉर्म करें और इस लेवल तक आएँ। जी हाँ, ये पूरे पाकिस्तान को मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मैसेज देना चाहूंगा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम ना अमूमन बचपन में ये सुना करते थे अपने मोहल्ले वालों से, सबसे कि भाई टेप बॉल क्रिकेट क्या है, ये क्या देती है हमें। और भाई टेप बॉल क्रिकेट आपको पता है 3-3 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट करवाती है प्लेयर्स के। टेप बॉल क्रिकेट है वो इन जैसे को ब्रांड बनाती है सीडी स्पोर्ट्स का। सो आप एकदम भरपूर तरीके से तालियां बजा दीजिएगा जनाब। सो थैंक यू सो मच हाफिज साहब। टेबल क्रिकेट ने आज तक आपको क्या दी है ये बताइएगा। टेबल क्रिकेट ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है कि टेबल से बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है। पैसे तो हर किसी को मिल जाते हैं प्लेयर को, लेकिन सलमान भट्ट साहब ने जिस तरह इज्जत दी है प्लेयर्स को, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ इस टाइम मियां आसिफ नदीम साहब, उनकी कमी महसूस हो रही है लीडर ऑफ टेबल की। और मेरे दोस्त आए हुए हैं रुस्तम भट्ट साहब गुजरांवाला से, वन एंड ओनली। सर प्लीज़ रुस्तम भट्ट साहब फ्रंट पे आ जाएं। आप लेट आए हैं काफ़ी ज़्यादा, फ्रंट पे आ जाएं। जी हाँ, बहुत रियल क्रिकेट लवर हैं। मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं हाफिज साहब से करना चाहूँगी। हाफिज साहब, क्या सोच के आप लोगों ने, ज़ाहिर चारों हैं लेकिन अभी आप डाइस में मौजूद हैं, तो क्या सोच के आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? उसके पीछे ज़ाहिर कुछ सोच तो रही होगी, ऐसी ऑफर आई तो बिना सोचे तो आपने नहीं कर दिया होगा। क्या आपको सीडी स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बहुत यूनिक लगा? सीडी स्पोर्ट्स के साथ मेरा 8-10 साल पहले का ताल्लुक है और माशाल्लाह जिस तरह इनका मेरे साथ ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि सियालकोट में इस तरह का ताल्लुक मेरा
किसी बैट जी मैन्युफैक्चरर हाँ। के साथ हो। आपने पहले जो क्रिकेट का शुरू में आगाज किया था तो वो सीडी स्पोर्ट्स के बल्ले के साथ बिल्कुल, किया था, मैंने ये बहुत CD बड़ा एजाज है। और ये जो मेरा यूनिक सा स्टाइल एक जो फेमस हुआ है, ये भी सीडी स्पोर्ट्स के बैट के साथ ही हुआ है। आपकी भरपूर ताली होनी चाहिए जनाब इस बात के लिए कि पहली दफा सुल्तान राही ने अपने ही सियालकोट के अंदर जो है सजावल लेफ्टी को छक्का लगाया और उसके बाद बैट को नीचे पटाने का अंदाज है वैसा वायरल हुआ कि पूरे पाकिस्तान में जो है सुल्तान राही एक नाम से जो है लड़का जाने लगा। हाफिज साहब, आप अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? मैं इमाम मस्जिद सो बिल्कुल हाफिज कुरान है माशाल्लाह से। सो इस टाइम फिर हमने हाफिज आके के पीछे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जमात नमाज पढ़ी होनी थी। अच्छा, उसका टाइम तो अभी भी है। यहाँ से रिटायरमेंट के बाद वो वाला प्रोफेशन ज्वाइन किया जा सकता है हाफिज साहब। जी जी बिल्कुल। ये रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर या हकीम की डिग्री लेने के लिए। नहीं, देखे ये बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है, और मैं समझता हूँ जितने भी हमारे यंगस्टर क्रिकेटर हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि वो बहुत अच्छी मेहनत करें, एफर्ट करें और इस लेवल तक पहुँचे। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हमने भी हमेशा यंगस्टर को प्रमोट किया है। और ये कामयाबी जो है ये तो चलें एक अलग है, सबसे बड़ी कामयाबी नमाज की है। नमाज अदा करें, 5 वक्त वो नमाज पढ़ें, नमाज की सबसे बड़ी कामयाबी है। वो नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ के साथ अपनी ये मेहनत करें तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो कामयाबी जो मेहनत है ना उसका सिला अल्लाह पाक की ज़ात देती है। हाफिज साहब, आपने इतना अच्छा पैगाम दे दिया है। एक फरमाइश आई है शादी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि नात के अगर 2 अशार आप पेश कर दें क्योंकि आप बहुत अच्छा नजराना या अकीदत पेश करते हैं हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी खिदमत में। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मुश्किल जो सर पे पड़ी तेरे ही नाम से टली मुश्किल कुशा है तेरा नाम तुझ पर दुरूद और सलाम सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ हाफिज आकिब भोला की। सो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे जो है वो सेगमेंट को लेके चलेंगे और इसके बाद किसको बुलाना चाह रही हैं अस्मा? जी, हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका बहुत चर्चा चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह क्योंकि एक बहुत बड़ी डील हुई है और हर कोई स्पेशली टेप बॉल में इसी के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, आप बुलाना चाहूंगा मैं उन दोनों का विजन एक, काम एक, तजर्बा एक। पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट में नाम भी मिलते जुलते हैं, सो आपकी भरपूर ताली होनी चाहिए वन एंड ओनली A+ के ऑनर जनाब अरसलान साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज जनाब। अरसलान साहब हमें इस वक्त स्टेज पे ज्वाइन कर रहे हैं और मैंने कुछ क्लिप्स देखे इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी हुई तैमूर मिर्ज़ा के साथ, काफ़ी उसका बोलबाला हो रहा है। अरसलान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अरसलान थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आज की इस शाम के बारे में? First of all, I would like to thanks to all of you guys here on this very special occasion that Salman Bhai, the owner of CD Sports, is signing a contract for undoubtedly with the top 4 players of top Pakistan tape ball cricket. Actually, Daud, this is not a signing ceremony. It is actually the true spirit of cricket
that we are expressing here, and we are telling to our young generation that cricket is not just a game, it's a passion. आज सलमान भाई ने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके टेप बॉल का जितना भी यंग जनरेशन, टेप बॉल के जितने भी यंग प्लेयर, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया कि आज के बाद उनकी वालदैन उनको कभी क्रिकेट खेलने से नहीं रोकेंगे। जब वो इन वीडियोस को देखेंगे और उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के टेप बॉल के प्लेयर्स को इस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है। एज अ बिजनेसमैन सलमान बट को ना सिर्फ पाकिस्तान में लोग बल्कि पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। सलमान बेसिकली सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है कि वो क्रिकेट बैट्स बनाता है, बल्कि वो पूरी दुनिया में एज अ बिजनेसमैन, एज अ इम्पोर्टर जाना जाता है, जो कि एक बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर बिजनेस करता है। और इस सेरेमनी के पीछे, इस सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज के पीछे उसकी जो डेडिकेशन है, उसका जो विजन है, वो बिल्कुल क्लियर है कि ऑलरेडी ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, ही इज़ अर्निंग सो मच, ही डोंट नीड टू earn more and more. He have several businesses, not only he is producing cricket bats that I tell you earlier. उसका विजन इस सेरेमनी से ये मैसेज कन्वे करना है दुनिया को कि पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहां यंग टैलेंट को प्रमोट करना टूवर्ड्स इन चीज़ों के कि हम एक बहुत अच्छी टीम्स, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए बनाएं, जो कि कल को आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान का सरमाया बने। मैं एंड पे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम लोगों का जो यहां आए, जिन्होंने इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए सलमान भाई का साथ दिया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह जो भी एक्सपेक्टेशन है प्लेयर्स की सीडी स्पोर्ट्स से, कोशिश करेंगे कि वो एक्सपेक्टेशन हम पूरी करें, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है प्लेयर्स से, इंशाल्लाह प्लेयर्स वो पूरी करके दें। थैंक यू सो मच। आपने कहीं जाना नहीं है। हाँ अरसलान, जैसे हम लोगों ने आपको इनवाइट किया तो हम लोगों ने कुछ थोड़ा बैकग्राउंड बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तैमूर मिर्ज़ा के साथ, तो जाहिर हो गया कि आप दोनों कंपैटिटर हैं। जी, आप और सलमान भट्ट साहब जो है वो कंपैटिटर हैं। तो मैंने कभी पहले देखा नहीं है कि कंपैटिटर्स हों, सेम बिजनेस है, बैट्स बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ, एक ही इंडस्ट्री है टेप बॉल की, इतनी दोस्ती, इतनी तारीफें, इसकी क्या वजह है? जी हाँ, कहते हैं ना कि हलवाई का दोस्त नहीं होता, तो सेम एज इट इज आप भी बैट बनाते हैं, सेम एज इट इज जो है वो हमारे सीईओ सलमान भट्ट साहब भी बैट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कैसे ये मुमकिन हुआ? दाऊद, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसके पीछे हमारा बैकग्राउंड, हमारी हिस्ट्री और हमारी दोस्ती। असल में मेरे जो मोहसिन हैं वो इस क्रिकेट के अंदर, वो एजाज भट्ट साहब हैं। मेरे इस बिज़नेस जर्नी के अंदर जो मेरे आप उनको कह लीजिए कि मैं अपने वालिद के बाद अगर किसी बंदे को कुछ समझता हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो वो सलमान भाई के वालिद एजाज भट्ट साहब हैं। मेरी बेसिकली जो है वो जर्नी स्टार्ट हुई थी उनसे, पर अनफॉर्चुनेटली उनका सफ़र कुछ मेरे साथ ज़्यादा नहीं था, उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। उसके बाद मेरी सलमान से दोस्ती हो गई। हमने बेसिकली एज अ इम्पोर्टर ये बिज़नेस शुरू किया था दोनों ने साथ, और एज अ इम्पोर्टर जब हम ये काम कर रहे थे तो 2-2.5 साल हमने इस फील्ड में रच के काम किया। और सारी दुनिया के माइंड में, मुझे पता है आज भी यही सवाल है, या आज भी वो यही सोचते हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये कंपैटर आपस में बेहतरीन दोस्त कैसे हो सकते हैं। हम सिर्फ कंपैटर नहीं है, हम आपस में पार्टनर भी थे, हम आपस में पार्टनर हैं भी, और हमारा सिस्टम जो है वो ऐसे ही है, दोनों का इकट्ठा। पर हमारे कुछ लाइंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पहले दिन से क्लियर थे। बेहतरीन पार्टनरशिप, मैं हर इंसान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बेहतरीन पार्टनरशिप तभी चला सकते हो जब आप दो पार्टनर अपनी अपनी बाउंड्रीज को पहले दिन डिसाइड कर लो। जब आप अपनी बाउंड्रीज को डिसाइड कर लेंगे, अगर कोई दूसरे की बाउंड्री को टच नहीं करेगा, ये बिजनेस में पार्टनरशिप जैसा बिजनेस ही कोई नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल
आप में से कोई एक भी बेईमान नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़, जब भी आप पार्टनरशिप के ऊपर बिजनेस करें तो मेक श्योर करें कि आप दोनों का माइंडसेट सेम पेज पे होना चाहिए। जब भी आप पार्टनरशिप करें, आप इस चीज़ को परस्यू कर लें कि जिस बंदे के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं या जो बंदा आपका पार्टनर है, क्या वो कल को आपकी कोई गलती माफ़ कर सकता है कि नहीं। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है, अगर आप एक दूसरे को किसी भी बंदे, आपके माइंडसेट आपस में नहीं मिलते, आप कभी भी बेहतरीन पार्टनर नहीं हो सकते। अब आ जाइए आप एज अ कंपेटिटर। कंपटीशन उस जगह पे होता है जहां अगला आपको ये बर्दाश्त ना कर सके कि आप उससे ऊपर निकल जाओगे। मेरी और सलमान की जर्नी में मैं हमेशा ये बात प्राउडली फील करता हूं कि सलमान ने हमेशा मुझे फ्रंट पे रखा और मैंने इसको परस्यू इस तरह से किया है कि मैंने ये कोशिश की है कि पीछे से सारी गेम मैं खेल दूं, फ्रंट पे सलमान आ जाए। अब इस कोशिश के अंदर हमेशा दोनों को अल्लाह ने डबल डबल इज्जत दी अपनी अपनी जगह। इस वजह से ये एक बेहतरीन कोलैबोरेशन रही, बेहतरीन दोस्ती रही। आज ये दोस्ती, आज ये पार्टनरशिप, आज ये कंपटीशन के लफ्ज़ से हम बहुत बाहर निकल चुके हैं। आज सिर्फ हमारे अंदर दो नाम जाने जाते हैं। अब पाकिस्तान में तो लोग इस तरह नहीं, बट जब हम बाहर दोनों साथ इकट्ठे घूमते हैं तो एक कहता है कि एक मिस्टर बट और एक मिस्टर जट। तो इन दो बट और जटों के चर्चे दुनिया में मशहूर है। अल्लाह पाक हमारी दोस्ती को ऐसे ही कायम रखे और हमें जो है वो ऐसी तरक्कियां दे और सलमान को आगे तरक्कियां दे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अरसलान जट, CEO F+ हमारे साथ स्टेज पे यहाँ पे मौजूद थे। अब क्यों ना दाऊद हम उस शख्स को बुला ही लें यहाँ पे जिनका जिक्र जब से इस शाम का आगाज हुआ है तब से हो रहा है और मुसलसल हो रहा है और हर कोई कर रहा है स्टेज पे आके, तो बुला लें उनको फिर। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक क्लैप चाहिए आप सबकी। कौन आ रहा है, आप जरा तालियां बजा के बता दें, आपकी तालियां बताएंगी कौन आ रहा है। मैं चाहूंगी कि हम दावत दें उस बहुत ही अहम शख्सियत को यहाँ पे इस वक्त, जिनकी वजह से ये सारी रात जो है यहाँ पे सजाई गई है, ये सारी लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब उन्हीं की वजह से मुमकिन हो सका है। विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मैं चाहूँगी कि आप भरपूर तालियां बजाएं। हम काउंटडाउन भी देंगे। मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी। दाऊद, किसको दावत दे रहे हैं हम? जी हाँ, हम उस शख्स को दावत दे रहे हैं जिस शख्स ने सियालकोट का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। हम उस शख्स को दावत देना चाह रहे हैं जिस शख्स का नाम है किसी भी स्पोर्ट्स ऑनर ने उसके बैट के ऊपर जो है वो छाप दिया जाता है। हम उस काउंटडाउन होगा पहले, उसके बाद नाम आप लेंगे। हम उस शख्स को बुलाना जा रहे हैं कि जिस शख्स ने यहाँ के जो स्पोर्ट्स, आप जिस तरह अभी असलान साहब जिक्र करके गए कि हम भाई हैं, भाईचारगी सिखाई, दोस्ती सिखाई, दोस्ती के रूल सिखाए। मैं उस शख्स को बुलाना चाह रहा हूँ कि जिसने पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के लिए बेतहाशा खिदमात हैं। ये रहे बैक ऑफ द स्क्रीन, लेकिन इनके लोग काम करते रहे। इनके लोगों ने पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स को प्लेयर बना दिया। आज से पहले ऐसी लकड़ी हुआ करती थी कि जिससे छक्का लगाने के लिए बंदे को बहुत पावर यूज करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल बैट्समैन सिर्फ टाइम करते हैं, छक्का हो जाता है। मैं उस शख्स को बुलाना चाह रहा हूं कि जिस शख्स ने एक निचले लेवल से जो है बचपन ही से मेहनती हुआ करते थे, आज उनकी मेहनत है, आज उनकी टीम है जिसकी बदौलत जो है आज पूरे पाकिस्तान में ये नाम जाना चाहता है, और उसको बुलाना चाह रहा हूं। आप बता दें किसको बुलाना चाह रहे हैं? जी, हम बुलाना चाह रहे हैं सलमान बट साहब, CEO ऑफ CD स्पोर्ट्स। काउंटडाउन होगा जी, तब वो स्टेज पे आएंगे। 1 3 2 1 स्टेज पे हमें ज्वाइन करेंगे सलमान बट साहब। तो आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए, आपकी तालियां मेरे ख्याल से नहीं रुकनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जो सारे मेरे भाई मेरे लिए इधर आए हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले ये बात है कि मैंने इनको, जो मैंने अपने ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किए, इनको क्यों चूज़ किया। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जो ऊपर वाली सीट होती है ना, वो हर टाइम खाली होती है, वो हर टाइम वेट कर रही होती है कि इस पर कोई बैठे, और वो सिर्फ उसको मिलती है जो एफर्ट करता है। और मैंने अपने ब्रांड एम्बेसडर को जब हम बैठे तो उनको यही बात कही कि वो ऊपर वाली सीट आपका वेट कर रही है और मैं आपके साथ हूँ,
आपकी जर्नी में जो मेरे साथ होगी, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा और आप मुझे करेंगे। अगर मैं कामयाब हूं तो आप भी मेरे साथ साथ कामयाब होंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं ये सुनता हूँ सोशल मीडिया पे या लोग कहते हैं कि जी ये प्लेयर्स को पैसे देते हैं और अपनी प्रोडक्ट का रेट जो है ना वो बहुत ऊपर कर देते हैं। देखें, आपको पहले भी अरसलान भाई बता के गए हैं कि पहले बात तो यह है कि हम एक दूसरे के कंपटीटर नहीं हैं, वी आर ट्रेंड सेटर। हम ट्रेंड सेट करने आए थे और एक दूसरे से मिल के हमने डिसाइड किया कि हम इस मार्केट में क्या नई चीज़ लेके आए, क्योंकि हमने हमेशा से कुछ नया ही किया। तो अरसलान भाई ने और मैंने बैठ के एक प्लान किया कि हमने एक लिस्ट तैयार की कि हमने एक दूसरे के साथ कैसे चलना है। तो वो माशाल्लाह थोड़े दिन पहले आपने एक सेरेमनी देखी जो अरसलान भाई ने तैमूर मिर्ज़ा के साथ की, और आज आप ये देख रहे हैं। हमारी जो बात है वो एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे के साथ मिल के हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। और जो रेट है हमारी प्रोडक्ट के, बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमने प्लेयर्स को पैसे दिए हैं या ये किया है कि हम अपने प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमसे पहले जितने लोग ये काम कर चुके हैं उन सब से आप ये चीज़ मैच करना कि हमारे रेट और उनके रेट्स में कितना फ़र्क होगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको, अपनी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको प्रोडक्ट भी अच्छी दें और रेट भी इतना अच्छा हो कि हर आम आदमी हमारा बैट खरीद सके। सबसे महंगा बैट है वो 16,500 का है, आपका उससे कम ही होगा। हमारा बहुत कम है। जी हाँ, ये पूरे पाकिस्तान को मैं इस बात का बताता चलूं क्योंकि काफ़ी लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कमेंट्स कर रहे थे कि भाई प्लेयर्स की तो डील हो गई है और बैट अब महंगे हो जाएंगे। आप सबको एक बात बताता चलो, इस बात के ये तस्दीक भी करेंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 80% जितने भी बैट सप्लाई होते थे वो सारे के सारे अरसलान साहब और हमारे सलमान भट्ट साहब के थ्रू हैं। जितने भी बैट कंपनी के ऑनर्स हैं वो बैट खरीदा करते थे इनसे, और उसके बाद फिर अपना स्टिकर है वो चिपका के देन फिर मार्केट में लॉन्च होता था ये बैट। बिल्कुल सही है। पहले हम एज आ इम्पोर्टर काम करते थे, हम इंपोर्ट करते थे श्रीलंका से, मैं और अरसलान भाई। जितनी वुड आती थी सब हम जितने भी सियालकोट में ब्रांड हैं जिनको आप जानते हैं वो सारे हमसे वुड लेते थे और उस पर अपना स्टिकर लगा के वो यूज़ करते थे। बट तब हम इस चीज़ में नहीं थे, क्योंकि या हम एज अ अच्छे इंपोर्टर काम कर सकते थे या एज अ गुड मैन्युफैक्चरिंग काम कर सकते थे। अब हम आए कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो उसके लिए हमने चूज़ किया कि हम अब जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल है, आप इंपोर्ट आपने बंद कर दी है, क्या जिस बैट के साथ हाफिज आपके भोला, सनम, उमर बाजवा, जैन अली खेलेंगे, क्या वही बैट एक आम आदमी तक भी पहुंचेगा या फिर दूसरी तरह होगा कि जनाब जो लोअर क्वालिटी का माल है वो जिस तरह अक्सर चलता है पाकिस्तान में? जिनसे ये खेलेंगे हमारा बैट ऐसी रेंज में है कि वो हर बंदा हमारी प्रोडक्ट वो ले सकता है। और हाफिज साहब को तो मैंने कहा है कि हर मैच पे बैट तोड़ना है आपने। सलमान, एक सवाल मेरा भी है। जाहिर है हम यहाँ पे क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं और हमने आपकी कंपनी के बारे में बात की, हमने सीडी स्पोर्ट्स के बारे में बात किया, हमने बात की कि कब से सफ़र शुरू हुआ है। अच्छा, जब इतना पुराना है सब कुछ, तो ये सब कुछ अभी क्यों? सबसे पहले तो इसके फाउंडर मेरे वाला साहब थे और उनकी इस जर्नी में बहुत एफर्ट है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि मुझे 17-18 साल हो गए हैं बिज़नेस करते हुए, लेकिन जो बिज़नेस के साथ साथ मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी वो उनकी डेथ के बाद सीखी। असल बिज़नेस मैंने तब सीखा जब उनकी डेथ हुई, कि पहले तो बंदा नाफिक्री में बेफिक्री में बिज़नेस करता है, लेकिन मैंने बहुत कुछ फेस किया अपने वाला साहब के जाने के बाद। तो पहले हम सोशल मीडिया की इतना दौड़ नहीं था, तो माशाल्लाह हमारा बहुत काम करते थे, बहुत ज़्यादा सेटअप था। उसके बाद जब सोशल मीडिया का दौर आया हमारी लाइन और थी, तो अब हमने सोचा कि जब सोशल मीडिया पे आपने काम करना है तो उसके लिए आपको अपने ब्रांड एम्बेसडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने ब्रांड एम्बेसडर की मदद चाहिए होगी। तो इसलिए हमने फिर उनको अपने साथ अटैच किया, अपने साथ जो है ना अपने साथ जोड़ा कि हम एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे का कामयाबी का सबब बने। सो क्या बात है, आपकी भरपूर ताली होनी चाहिए जी। और सबसे ज़्यादा मैं आपको एंड पे एक बात कहना चाहूँगा, बिजनेसमैन छोटा हो बड़ा हो हर बंदा बिजनेस करता है, हर बंदा अपने पैसा अर्निंग करने के लिए बिजनेस करता है। कोई छोटा कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, लेकिन पैसा कमाते साथ साथ मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि कभी इंसान भी कमाया करें। पैसा तो हर इंसान कमाता है, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह इंसान ज़रूर कमाएं आप। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा है और वो आपको मिलना है। आप एफर्ट करें, आपको मिलेगा। लेकिन जो इंसान और मैन पावर कमाना है ना, वो आपके अंडर है, वो आपका हिलाक है, वो आपके जज्बात हैं और वो आपकी परवरिश है। आप कम अज़ कम बैंक बैलेंस देखने की बजाय अपने पीछे मुड़ के एक दफ़ा ज़रूर देखना कि आपके साथ कौन खड़ा होता है। बस मैं यही कहूँगा अपनी यंग जनरेशन से कि कोई भी बंदा अगर न्यू बिज़नेस कर रहा है या कोई मेरे से सीनियर है, कोई जूनियर है, बस ये कहूँगा कि पैसा बैंक बैलेंस कमाना इतना बड़ी बात नहीं है, इंसान कमाना बहुत बड़ी बात है और वो इस चीज़ को फॉलो करे। जी हाँ, और यार कमाना सबसे बड़ी बात, जीती जाती मिसाल यहाँ पे मैं मौजूद है। अपने यार की बात नहीं करता क्योंकि नज़र लग जाती है, ठीक है, और हमें लगती भी बड़ी है। और सबको पता है, आपको एक बात बताऊं, हमारी और अरसलान की दोस्ती में बहुत सी बातें ऐसी हैं हम कोई देख भी नहीं सकता, कोई बहुत कुछ ऐसी होती हैं, लेकिन हम रोज़ रात को 1 घंटा इकट्ठे बैठते हैं, ना मिल सकें तो कॉल पे ज़रूर बात करते हैं कि आज सारे दिन में क्या क्या हुआ। और उन लोगों को मैं आज पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है, हम थोड़ी ऑनलाइन के बंदे हैं। जी हाँ, जो मर्जी चाहे हम गोलियां करते रहे। सो जनाब बहुत शुक्रिया, एक क्लियर मैसेज था, लेकिन इसी के साथ क्लियर मैसेज के साथ साथ हमें एक हमारे पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ शख्सियत ने ज्वाइन किया है। हमारे साबिक कप्तान कौन हैं? उन पे भी हम जाएंगे ज़रूर, उनको हम स्टेज पे मदद करेंगे, बल्कि हमने तो इस सेरेमनी का आगाज़ ही उनके साथ करना था। क्यों हमें लॉन्च करना पहले ही हमें बुलाएं चीफ गेस्ट को। बुलाएं। ओके। सो हमारे साथ, जैसे कि दाऊद ने जिक्र किया, हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड कैप्टन सलमान बट साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि आप सबकी भरपूर तालियों में वो हमें स्टेज पर ज्वाइन करें और ज़रूर हमें अपने ख्यालात से ज़रूर हमें बताएं कि वो क्या सोचते हैं टेप बॉल के बारे में, और जिस तरह से ये बढ़ती जा रही है उसके बारे में, एंड उनकी क्या होप्स हैं, बिकॉज वो भी हमें जगह जगह पे नज़र आ रहे होते हैं, टेप बॉल के मुख्तलिफ इवेंट्स में, टूर्नामेंट्स में नज़र आ रहे होते हैं। सुलेमान बट साहब वो हमारे कौमी हीरो हैं कि जिन्होंने अभी रिसेंटली इनकी एकेडमी में एक इवेंट हुआ तो मैं देख रहा था कि 8 साल के बच्चे भी हैं, उनको क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की यंग जनरेशन के लिए, यूथ के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप इन्होंने लिया। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ स्टेज पे आ जाइए। सलमान बट साहब, कैसा लगा आपको यहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट की सेरेमनी में आके? क्योंकि क्रिकेट बॉल की सेरेमनी में आप अमूमन जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू। सबसे पहले सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान जो है, इसने एक दफ़ा कोशिश की थी हार्ड बॉल का सामान बनाने की, तो उस वक़्त मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन जिसने सीडी के बैट्स इस्तेमाल किए। यार ताली देनी चाहिए इस बात के लिए जनाब। सलमान बट साहब जब क्रिकेट खेलते थे तब इन्होंने जो है वो सीडी स्पोर्ट्स का बैट है उसको पहले हाथ में लिया। तो अब तब भी ये बहुत ज़्यादा काम टेप बॉल के लिए करता था और अब उसने इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं सलमान आपके साथ, और जो प्लेयर्स आपने साइन किए अल्लाह इन्हें भी कामयाब करे जब आपके ब्रांड से ये खेलें, क्योंकि परफॉर्मेंस ही मैटर करती है। और अब आपकी कोशिश होगी कि आपका बैट पकड़ा तो ये छक्के पहले से ज़्यादा मारें। ओके, जो आप नेक्स्ट बात करें सर। जी हाँ सलमान भाई, आपने टेप बॉल क्रिकेट खेली कभी? बिल्कुल खेली है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने टेप बॉल नहीं खेली? बिल्कुल, लेकिन आप अपनी को आबिदी बताएं, जब टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे तो तब हमारे किसी टेप बॉल क्रिकेट के स्टार प्लेयर के साथ आपका कोई मैच हुआ हो, किसी के साथ खेली आज तक? टेप बॉल इतनी प्रोफेशनल नहीं थी जब मैं छोटा था, लेकिन हमारा तो आधा दिन गुजर जाता था, सामने एक शेख साहब रहते थे, वो गेंद नहीं वापस करते थे जब घर जाता था। लेकिन तो हम बस जाके गेंद ही मांगते रहते थे और वो अपने मूड के मुताबिक गेंद देते थे। सलमान भाई, एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि अमूमन लोग कहते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट है, इसको हम गेम नहीं समझते हैं, अमूमन हम मोस्टली यानी कि सुनते हैं, लेकिन आप ये देखें कि आज तक हमने कभी नहीं देखा कि क्रिकेट बॉल के प्लेयर की इस तरीके से साइनिंग सेरेमनी हो, जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद जो है हेलो एंड गुड बाय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली तौर के ऊपर जो है वो साइनिंग सेरेमनी है, जिसके अंदर हमारे स्टार क्रिकेटर्स को बुलाया गया है। जैसे आप स्पेशली हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट थे आज की सेरेमनी के, तो कैसा लगा यहाँ पे आकर, और आज तक कभी ऐसी सेरेमनीज हुई? देखिए, हार्ड बॉल क्रिकेट जो है वो एक प्रोफेशनल आउटफिट है सारी की सारी। उसमें तो जब मल्टी मिलियन डॉलर की लीग्स की साइनिंग होती है वहाँ पे भी सेरेमनी नहीं होती, बस एक कह लीजिए कि एक वन डे आउट होता है जहाँ पर टीमें अपनी चुन ली जाती हैं और प्लेयर्स अपने अपने मुल्कों में बैठे होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सर्किट बड़ा बिजी है।
ये एक डेवलपिंग सर्किट है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सर्मनीज़ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को लॉन्च कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं. दिस इज़ द वे इन द राइट डायरेक्शन. लेकिन क्रिकेट क्योंकि जो हार्डबॉल वाली है वो इतनी पुरानी, इतने अरसे से ऐसे चल रही है, टॉप चैम्पियनशिप्स वहाँ पे हो रही, सारी दुनिया में एक सर्किट है, तो ये भी जाएगी उस लेवल तक, लेकिन अभी इसका आगाज़ है. जी हाँ, सलमान, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के हार्डबॉल से मैंने देखा है कि टेप बॉल की तरफ आए हैं. आपको क्या लगता है कि टेप बॉल की आपकी क्या होप्स है टेप बॉल से इन फ्यूचर? बिकॉज हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ग्रो किया है टेप बॉल ने ओवर द फ्यू इयर्स. अगर मैं 1-2 साल की बात करूँ, 1-2 साल पहले इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो रहे थे, इस तरह की सर्मनीज नहीं हो रही थी, और इस तरह के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी नहीं हो रहे थे जो आजकल हम देख रहे हैं. तो क्या लगता है कि जो खिला लड़कों को वहाँ पे जगह नहीं मिल पाती है हार्डबॉल खेलने की, तो उनके लिए ये कितना अच्छा मौका है? देखिए, पहले तो पाकिस्तान में एक ही बड़ा खेल है, वो क्रिकेट है, और क्रिकेट की ये सेकंड फॉर्म है टेप बॉल जो है. ऑब्वियसली पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, और ज़ाहिर है हर बंदा खेल नहीं सकता, और ये एक डिफरेंट आर्ट है. मतलब इतना आसान नहीं है कि अगर कोई हार्डबॉल का प्लेयर कहे जी मैं कल जाकर टेप बॉल खेलनी शुरू कर दूँ और वो इसमें कामयाब भी हो जाए. बड़ी एक इसकी एक अलहदा तरीका, इसके डायनामिक्स और है, और इसी तरह हार्डबॉल है, उसकी टेक्निकल डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट है. सो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर्स के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो इस तरफ जाएँ चाहे दूसरी तरफ जाएँ. अब वो दोनों तरफ नाम भी बना सकते हैं और अच्छा रोजगार भी कमा सकते हैं. सलमान, एक और सवाल है कि टेप बॉल क्रिकेट की वजह से बॉलर्स पाकिस्तानी टीम को मिले हैं. जैसे कि आप देखें, एहसानुल्लाह हैं, अभी रिसेंटली जिन्होंने परफॉर्म किया सलमान मिर्ज़ा हैं, उसके बाद हारिस रऊफ हैं. मतलब ये सारी, करीम हसन अली, ये तमाम जो टेप बॉल क्रिकेट शुरू से जो है वो खेल गए, और अब अभी भी टेप बॉल क्रिकेट कुछ अर्सा पहले सलमान मिर्जा खेल रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट अरीना में उन्होंने सफर शुरू कर लिया. तो क्या कहना चाहेंगे टेप बॉल क्रिकेट बॉलर्स के लिए कि जिनको फोकियत मिली है? देखिए, टेप बॉल क्रिकेट का बड़ा रोल है पाकिस्तान की हार्डबॉल क्रिकेट में. इसको आप कह लेंगे, डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को. आप कोई कहे कि जी हम नहीं मानते तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन हर पाकिस्तान के प्लेयर ने पहले टेप बॉल से स्टार्ट किया. ज़ाहिर है इधर क्लब्स वगैरह तो इतनी होती नहीं थी, ना स्कूलों में कोई इस तरह का स्ट्रक्चरल क्रिकेट होती थी. तो सबसे पहले तो आप जहाँ जगह मिलती है, चाहे घर हो, गली हो, पोर्च हो, आप टेनिस और टेप बॉल ही शुरू करते हैं, और वही पहला स्टेप इनटू क्रिकेट है किसी भी पाकिस्तानी बच्चे के लिए. और सीडी स्पोर्ट्स के बैट के हवाले से लास्ट सवाल के क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से आपने तो खुद खेला है, इस चीज़ के आप फिटनेस हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे पूरे पाकिस्तान को सीडी स्पोर्ट्स के बैट के हवाले से कि जिस तरीके से ये मैन्युफैक्चर करते हैं और मार्केट में लेके आते हैं? देखिए, मैंने तो इनका हार्डबॉल का बैट यूज़ किया, वो तो बड़ा बेहतरीन था, और लेकिन इनका जो नाम है मशहूर, वो तो टेप बॉल की वजह से, तो आई एम श्योर कि वो इससे भी अच्छा होगा जो मैंने इस्तेमाल किया. डबल प्रमोशन हो गई. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भरपूर ताली होनी चाहिए. हमारे लेजेंड, हमारे हीरो, यंगस्टर्स को हमेशा कोचिंग करते दिखाई देते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सलमान भट्ट साहब. मैं दोनों सलमान का थैंक यू करना चाहूँगी, स्टेज पे मौजूद थे. दोनों बहुत ही अहम पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एक क्रिकेट का नाम और दूसरा भी क्रिकेट का नाम, बट इन बिजनेस टर्म्स. तो अब हम बहुत अहम मरहला और आखिरी मरहला उसकी तरफ बढ़ेंगे. हमें कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हम उस वक्त से जब से शुरू किया है हमने प्रोग्राम, हम बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी है, तो अब फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाएं. जी हाँ, बिल्कुल. लेकिन आप सबसे हमने एक वादा किया था कि जो भी सही कमेंट्स करेंगे उनको सीडी स्पोर्ट्स का हम बैट देंगे. तो इंशाल्लाह अभी क्यों नहीं बताएगी, अभी आपको सेरेमनी पे आगे पता चला है. सो हमें भी नहीं था पता, यकीन करिएगा. सो जिन दोस्तों ने कमेंट्स किया, इंशाल्लाह आपको बैट्स हैं वो हम देख के कमेंट्स तो आप तक पहुंचाएंगे. सीडी स्पोर्ट्स के बैट, पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया कि आपने सीडी स्पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट किया और आप टेप बॉल क्रिकेट को इज्जत देते हैं. आप सबका थैंक यू सो मच जनाब. इतना प्यार देते हैं आप सब लोग टेप बॉल क्रिकेट को. मैं चाहूँगी कि हम अरसलान जट को, जो कि CEO हो F+ के, CEO हैं F+ के, उनको मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगी. वो आएंगे तो उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे. ये है असल दोस्ती. जी हाँ, आपकी भरपूर ताली होनी चाहिए जी. जबरदस्त. और मैं एक इनकी दोस्ती की एक और मिसाल दे दूं. मैं वहीं पे मौजूद था जब तैमूर मिर्जा की साइनिंग सेरेमनी थी. तो हम घड़ी की तरफ देख रहे थे, भाई पीसी में हैं और लेट क्यों हो रहे हैं. उन्होंने बोला भाई नई सेरेमनी शुरू होगी, मेरा भाई आ रहा है, फिर उसके बाद सेरेमनी शुरू होगी. सो इनकी दोस्ती के लिए भरपूर ताली होनी चाहिए जनाब. सो अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी होगी. सो 1 by 1 प्लेयर हैं. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सनम भाई, सबसे पहले उमर बाजवा साहब, और उसके बाद सनम इकबाल साहब हैं. सो उसके बाद जैन अली, देन फिर एंड पे जो है सुल्तान राही साहब. पहले उमर बाजवा से जो है हम स्टार्ट करेंगे.
राइटी लेफ्टी सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जी हाँ, ये पाकिस्तान प्राउड मोमेंट फॉर सीरीज स्पोर्ट्स। आज हम अपने एम्बेसडर्स को ऑफिशियली साइन कर रहे हैं फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, ये जैन अली के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। कंग्रेचुलेशन मिस्टर जैन अली। सो इससे पहले टू बोथ द पार्टीज, आज यहाँ पे हम यही सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम क्रिकेट की स्पिरिट को सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज दोनों पार्टीज जो हैं, मैं चाहूंगी कि आप सब भरपूर तालियां बजाएं। दोनों पार्टीज जो हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की, प्लेयर्स और सीरीज स्पोर्ट्स, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि सीरीज स्पोर्ट्स जो है वो पैशन का नाम है और हमारे प्लेयर्स वो हैं जो इस पैशन को ग्राउंड में जिंदा करते हैं। भैया कैमरा उसको ब्लॉक कर रहे हैं भाई, मोबाइल वाले पीछे आ जाओ यार। इससे पहले हाफिज आकिब भोला ने शादी पे जो है अपनी पे वो सिग्नेचर किया, फिर आप दोबारा जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर हैं वो हो रहे हैं। आप यार क्लैप कर दें, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है जनाब। मेहर अली साहब वेलकम। सो ये सुल्तान राही साहब हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। आई होप इनको शादी वाली फीलिंग नहीं आई होगी आज साइन करके। जी हाँ, ये क्योंकि दाऊद ने जिक्र किया तो मैंने सो अब सनम इकबाल हैं, उनके साथ जो है वो अब सनम इकबाल इस वक्त अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जी हाँ, अभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है सनम इकबाल के साथ और बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद उमर बाजवा के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। उमर बाजवा बहुत बहुत मुबारकबाद। और रिसेंटली ही इनकी कुछ अर्सा पहले इनकी शादी हुई है और अभी होनी है, सॉरी अभी निकाह हो चुके हैं। मुबारक हो। यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन जो है उनकी होने वाली वाइफ भी देख रही होंगी। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच जी। हमारे इंटरनेशनल माशाल्लाह से सहाफ़ी हैं, यूएई में भी जाके जो है वो कवरेज करके आ चुके हैं। मेहर अली साहब आपको मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। उनके साथ मुबशर जट साहब हैं, नबील साहब हैं। सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं। ये तमाम हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी है और आपकी वजह से जो है सियालकोट में क्राइम कम हुआ। सो थैंक यू सो मच, बंडल्स ऑफ थैंक्स जनाब। थैंक यू सो मच टू ऑल द ऑनरेबल गेस्ट जो आज हमारे साथ इस बहुत ही खूबसूरत शाम में मौजूद थे। सो अभी सारा क्या करने जा रहे हैं हम? अहम मरहला है, इसी मरहले की एक कड़ी है और वो ये है कि हमें इस पिक्चर के बाद हमें अपने प्रोडक्ट की लॉन्च करनी है, सीरीज स्पोर्ट्स का बैग। उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी भी होगी यहाँ पे भी कुछ देर के बाद। जी हाँ, और अब लॉन्चिंग सेरेमनी में जो है हम रुस्तम भट्ट साहब से मैं मुल्तविज हूं, प्लीज आप आ जाइए। हाफिज आकिब साहब आपको जो है वो मदू कर रहे हैं। मैं तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपने कीमत से टाइम निकाला है और हमारी शानदार इवेंट को जो है वो चार चांद लगाने के लिए आए हैं। सलमान मुश्ताक साहब आपका बेहद शुक्रिया। आई होप आप लोगों ने आज की इवनिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सलमान भट्ट फॉर्मर क्रिकेटर एंड कैप्टन ऑफ टीम पाकिस्तान, मैं उनको चाहूँगी कि वो स्टेज पे आ जाएं। बैग रिवीलिंग सेरेमनी होगी तो उसके लिए हमें ज्वाइन करिए स्टेज के ऊपर। सलमान भट्ट साहब, बंडल्स ऑफ थैंक्स, हमारे हीरो जिन्होंने अपने कीमत से टाइम निकाला और हमारे इस इवेंट को जो है वो चार चांद लगाने के लिए जो है वो तशरीफ लेके आए हैं। थैंक यू सो मच जनाब। या वन ऑफ जीनियस इन क्रिकेट वी हैव सलमान भट्ट इस वक्त हमें स्टेज पे ज्वाइन कर रहे हैं। कैमरा सारा ब्लॉक हो रहा है, कोई मजा नहीं आएगा। प्लीज यार आप यार सुभान आप यार वो नजर नहीं आएगा बहुत सारा, ठीक है साइड पे ना ब्लॉक होएगा सारा। अभी बैट रिवील सेरेमनी होगी लेकिन उससे पहले मेरी एक दफा जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हैं सबसे रिक्वेस्ट है एक दफा भरपूर तरीके से क्लैप होनी चाहिए आप सबकी जनाब।
और अब बैट रिवील सेरेमनी होगी और जिसके अंदर आप देखेंगे जनाब स्पेशल एडिशन का जो लोगो है क्रिकेट डिस्कवरी बैट है उसका, और उससे पहले आपने मेरे साथ काउंटडाउन भी शुरू करनी है, तो देन जो है आपको बैट है वो रिवील किया जाएगा। जी, हमें इसके बाद हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसके लिए हमारे ऑनरेबल गेस्ट स्टेज पे मौजूद हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर स्टेज पे मौजूद हैं। अभी मुझे क्यों मिलेगा तो तब हम बैट रिवील करेंगे। ये प्रॉपरली यहाँ पे कुछ न्यू होने वाला है। टेप बॉल क्रिकेट में ऐसा नहीं है कि ये टेप बॉल क्रिकेट में दो स्टूडेंट नई इन्वेंशन लेके आ चुके हैं। आज से पहले इस तरह की सेरेमनी आपने किसी खिलाड़ी की नहीं देखी होगी। सो अब लाइट्स हैं वो टोटली ऑफ होंगी। सो आप सब यार इसी दौरान एक दफा जोश ही बढ़ा लें, मेरे साथ मिलकर एक दफा नारा लगा लें ताकि सबको जनाब ये पारी साथ ही इंडिया है वहां तक आवाज आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद रहे पाकिस्तान। सो आज पाकिस्तान है तो हम हैं। सो जनाब अभी कुछ ही देर में हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, सीडी स्पोर्ट्स का बैट। ये डाइस भी हटाएंगे। ये भी साथ 10 अभी बहुत ही खूबसूरत सीडी स्पोर्ट्स की जानिब से हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बस अब कुछ ही लम्हों का इंतज़ार है और हमारी प्रोडक्ट लॉन्च होने ही वाली है। फाइनली इसी घड़ी का इंतज़ार किया है हमने आज पूरी शाम, और ये बहुत ही खूबसूरत बैट जिसको फाइनली हम आज रिवील करेंगे विद अ न्यू लोगो, विद अ ब्रांड न्यू लोगो। क्रिकेट डिस्कवरी स्पोर्ट्स की जानिब से आज एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की जा रही है।
चलें जी, अब जो है वो इंतजार ज़्यादा देर नहीं आपको करना पड़ेगा और अब जो है वो ट्रॉफी फाइनली हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्टेज पे हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे प्रोडक्ट की ऑफिशियली लॉन्चिंग की जा रही है और बार बार मेरी जगह चेंज करने को कहा जा रहा है मुझे। ट्रॉफी रिवील की जाती है, लेकिन ये भी किसी ट्रॉफी से कम नहीं है दाऊद। बिल्कुल तो बैट है वो रिवील किया जाएगा। तो हम काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है इसको बाकायदा तौर पे जो है वो रिवील किया जाएगा। हाँ जी, आ जाओ। तो अभी ये स्पेशली इस बैट को रिवील करने के लिए जो है हमने बैट का जो प्रॉपरली बॉक्स है वो बनाया है। इस कपड़े के नाल भी लाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी कोई और चीज लगा दे, दोनों इकट्ठे जान दे। तो बड़ा एक लविश किस्म का जो है वो लोगो होगा, आप देखिएगा, एंजॉय करेंगे। जी नए लोगों के साथ एक यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट लॉन्च की जा रही है। चलिए जी, गो एट दीजिए। हमें काउंटडाउन स्टार्ट करना है। ये लाइट बंद कर। नहीं सर, लाइट ना बंद करवाएं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फोकस आएगा ना सर सामने। जी ओके, आपको बाकी सारे ब्लैक हो जाएंगे। जो है वो काउंटडाउन स्टार्ट करनी है, वरना दोबारा शुरू कर लेंगे हम। हाँ जी सर, आप हमें गो एट देंगे, देन उसके बाद जो है हम बाकायदा तो हाँ जी, हमें गो एट दे दिया गया है। तो दाऊद हम काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है 10 9 8 7 6 5 4 मुझे लगता है रोकना पड़ेगा। 3 2 1 reveal the trophy। ये बंदर तो जिस पे जो है ये शानदार बैट आप देख सकते हैं, जिसकी रिवील सेरेमनी यहाँ पे रिवील किया गया है और तीनों ही दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट। जो है क्रिकेट डिस्कवरी में जो है आप दोबारा से क्रिकेट को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया है। सो थैंक यू। जो बैट है वो आप देख सकते हैं, जिसकी रिवील की गई है और यह लॉन्च किया गया है क्रिकेट डिस्कवरी। आप ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको ये चीजें रिमूव कर दीजिए। लाइट ऑन होने से पहले रिमूव। क्या बात है यार, एक दफा क्लैप हो जाए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। क्या शानदार बैट है वो रिवील किया गया है और ये टेप बॉल क्रिकेट के अंदर पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि जनाब सीडी स्पोर्ट्स तो जिसका ये शानदार बैट है, खूबसूरत बल्ला है, 1 by 1 मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लेयर आते जाए, उनके जो है फोटो सेशन होता है प्लीज। मैं सलमान भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप आ जाइए सामने। सलमान भट्ट साहब हैं, वो हमारे साबिक कप्तान। आप आगे तो जो है ये बैट शानदार चेक करते हुए कि ये क्रिकेट बॉल की तरह का बैट है जी। तो जनाब बहुत बहुत मुबारकबाद, सुल्तान राही साहब सीडी स्पोर्ट्स के बैट के साथ आ चुके हैं और ये नहीं टूटने वाला। खाने की तैयारी करो। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमने एक क्रिकेट पिच तैयार की है, तो तमाम प्लेयर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक फोटो सेशन हो जाए। सलमान भाई प्लीज, सलमान सर आप आ जाइए और साथ में हाफिज साहब आप भी आ जाइए साथ।
शॉट वन पे वन आए और बैट्स पर एक दफा जो है तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच आप लोग आके। जैन अली से मुल्तमिस हो प्लीज, जैन आ जाइए। जैन अली मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या हमने ये शानदार जो बैट है वो आज के बाद आप कल से मैच है वो स्टार्ट करेंगे तो सीडी के बल्ले के साथ जो है बाकायदा तौर के ऊपर आप आगाज करेंगे। इसके बाद उमर बाजवा साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्लीज आप आ जाइए। पाकिस्तान टेबल क्रिकेट का हीरो बैटर जी भाई, स्टाइलिश छक्के लगाने के लिए जाना जाता है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही इनकी पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में। सो थैंक यू सो मच, आपने सीडी प्रो एडिशन को ज्वाइन किया है। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर सनम इकबाल इस वक्त सीडी स्पोर्ट्स के बैट के साथ मौजूद हैं स्टेज पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसके बाद हमने क्रिकेट पिच तैयार की है, सो वहां पे मैं मुल्तमिस होऊंगा कि प्लीज आप आ जाइए। ये सीडी का जो है प्रो एडिशन है, सो जिसमें ये तमाम प्लेयर्स हैं वो बैट को चेक कर सकते हैं, बैट की क्वालिटी है उसको चेक कर सकते हैं कि किस क्वालिटी का जो है वो ये स्पेशल बैट है वो तैयार किया गया है। तो ये सीडी प्रो एडिशन, मेरी रिक्वेस्ट है चारों प्लेयर्स एक दफा एक साथ इकट्ठे हो जाइए चारों बैट के साथ। बाकी तमाम सोशल रिक्वेस्ट है स्टेज से थोड़ा साइड पे हो जाइएगा। चारों खिलाड़ी हैं, चारों खिलाड़ी यहाँ पे खड़े हो जाइए। बाकी सबसे मैं मुल्तमिस हूं आप पिच पे इनवाइट करें एसपी साहब और फिर हम मिलके एक उधर ही आ जाएं। अली शाह साहब वेलकम। ओनली प्लेयर्स और बाहर है ना, बाकी हम आ जाएंगे। प्लेयर्स हैं, बाकी सब थोड़ा सा साइड पे हो जाइएगा। थैंक यू। हमारे एसपी साहब सीटीडी सर्कल शाहिद अकरम साहब, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि जहाँ पे पिच बनी है वो वहाँ पे हमें ज्वाइन करें। प्लेयर्स भी हमें कुछ देर के बाद वहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस पिक्चर के बाद। हाफिज साहब जो आपका अंदाज है उस तरीके से बैट को आप सीने से लगाइए ताकि आपका फोटो सेकंड सही तरीके से। तमाम प्लेयर्स से रिक्वेस्ट है सर भाई, जैसे उमर बाजवा ने पकड़ा सेम एज इट इज आप बैट को अपने हाथ में संभाल लीजिए। ये सीडी स्पोर्ट्स का जो है वो प्लेयर एडिशन बैट है, ये आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। आपको भाई आ जाओ उधर पिच। दाऊद, मुझे लगता है हमें सबको पिच की तरफ जाना चाहिए और मैं दावत देना चाहूंगी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान बट साहब को भी पिच पे हमें ज्वाइन करें। एसपी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हमें पिच पे ज्वाइन करेंगे। ये पिच पे हमारे एम्बेसडर्स और हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। बाकी जितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए खाना तैयार है, तो आप सब लोग प्लीज़ ऐसे मत जाइएगा, खाना खा के जाइएगा, थोड़ी देर में सर्व किया जाएगा।
सो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी अपनी नशिस्तों में बैठ जाइए और एंजॉय योर डिनर प्लीज। सो अभी हाफिज आकिब भोला और रुस्तम भट्ट साहब हैं सीडी स्पोर्ट्स के साथ जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर फोटो सेशन जारी है। और मैं हमारे जितने भी सहाफ़ी बरादरी यहाँ पे तशरीफ लेकर आई है आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 1 बाय 1 प्लेयर आते जाइए और मेहर अली साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप तमाम के जो हैं वो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं वो प्लीज़ कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।